वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मेरा शिप मतलब आने वाला है, उनका मैसेज आ गया है, बट मैंने अभी रीड किया तो उसमें वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन और डिले आएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसे कैंसिल कर देना चाहिए। इवन मैंने पेमेंट भी कर दी है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि पेमेंट वापस नहीं आएगी, बट उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑलमोस्ट मेरे 9 दिन हो चुके हैं और अब उन्होंने 2 से 3 दिन और डिले लगा दिए। वहाँ पे शो कर रहा है कि आपको आज शाम तक पहुँच जाएगा। मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं, हेयर वॉश किया ना, बस आज के दिन ही अच्छे लगते हैं हेयर्स। जिस दिन हम हेयर वॉश कर लेते हैं ना, उसी दिन हेयर्स अच्छे लगते हैं, उसी दिन अच्छे लगते हैं। उसके बाद तो हेयर्स हमारे ऐसे सारा दिन टाई रहते हैं, क्योंकि आज गिले हैं, ठंडा ठंडा लग रहा है हेयर्स पर। अब गर्मी हो जाएगी और इवन आज तो मौसम भी अच्छा है तो मज़ा आ रहा है। एंड मैं आपको कबूतर दिखाती हूँ पीछे, रुको। हमारे 2 जोड़े आए हैं शायद, साथ में ये भी है। अब क्या पता इनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ बड़े कबूतर आते हैं, बड़े ज़्यादा। मम्मी ना यहाँ पे गेहूँ डाल देते हैं, बाजरा डाल देते हैं, गेहूँ डाल देते हैं। मेरी मम्मा बड़ा ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का ना, कि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे गेहूँ डाल देते हैं, बाजरा डाल देते हैं और चींटियों को भी आटा देकर आते हैं। लगे हुए हैं आराम से खाने में बेचारे। वो भी क्या कर रहे हैं, उनके पास और कोई जगह भी नहीं है। एक चला गया, नहीं है आगे है। तो मैं करूँगी अपनी एक वीडियो शूट एंड देन उसके बाद मैं करने वाली हूँ अपनी फाइल्स डन, बिकॉज मेरे को मंडे तक अपनी फ़ाइलें मतलब भिजवा देनी है, सबमिट करा देनी है। और वो भी होगी बड़े पोस्ट ऑफिस से। कल मैं पूछ कर भी आई हूँ, अपनी सारी बात कर आई हूँ और मुझे फटाफट से उनको पैक भी करना है। आपके जीजू होते तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। इन चीज़ों में याद आती है मुझे उनकी बहुत ज़्यादा कि मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। वो कहते मुझे वीडियो कॉल कर लियो। मैंने कहा वीडियो कॉल पे करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, करना तो मुझे ही है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग कर लूँगी। वीडियो कॉल पे मैं अपना दिमाग लगाऊंगी, आप अपना दिमाग लगाओगे, फिर कुछ भी नहीं होगा। पता नहीं जब भी मैं वीडियो बना रही हूँ कोई ना कोई आया ही जा रहा है ना। तो चलो मिलते हैं, लेट्स सी आगे व्लॉग कहाँ तक जाता है। सेकंड व्लॉग स्टार्ट कर लिया है, फर्स्ट व्लॉग अगर तक नहीं देखा है तो जाके देख लो और कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी फॉलो कर लो। और आज मैंने रील्स भी बनाई हैं। राखियों वाला आया है, अच्छा राखियों वाला आया है। गली में आते ही रहता है कोई ना। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं हेयर कट अभी कराऊँ या करवा चौथ पे कराऊँ। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं नीचे से ना ट्रिम करवा लेती हूँ हेयर्स। अभी मैंने दिसंबर में करवाई थी, अपनी कटिंग करवाई थी पूरी, तब मेरे हेयर्स इतने थे, इतने। अब बढ़ चुके हैं, मतलब इतने बढ़ गए हैं हेयर्स ना मेरे। तो मैं सोच रही हूँ इनको थोड़ा सा ना ट्रिम करवा लेती हूँ नीचे से। ये 2 मुँह भी हो गए और इससे से ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, तो सोच रही ट्रिम ही करवा लेती हूँ। बिकॉज मैंने कुछ करवा चौथ के लिए सोचा है। ऑब्वियस से 2 महीने रह गए हैं, अभी से सोचना शुरू करूँगी तभी जाके पूरा हो पाएगा ना। लेट्स सी क्या करते हैं। अब कौन कौन ऐसा करता है कि भाई अगर कोई करवा चौथ आ रहा है, ऑब्वियसली मैरिड ही रिलेट करेंगी। अनमैरिड अगर कोई रखती होंगी तो वो रिलेट कर सकती हैं कि अब हमें करवा चौथ पे क्या करना है क्या नहीं। मैं सोचना शुरू कर देती हूँ, बट होता वो एक दिन पहले ही है, हफ्ता पहले भी नहीं होता। मेरा कोई भी काम हफ्ता पहले नहीं होता कि मैं अभी से सोचना शुरू कर रही हूँ कि मुझे क्या कौन सी ड्रेस पहननी है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। और 2 महीने पहले सोचना शुरू करती हूँ, फिर भी एंड डे सारा कुछ होता है और वो कुछ और ही होता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। सब कुछ प्लान करने के बावजूद भी वो चीज़ आगे मिलती ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जो चीज़ मैं सोच के जाती हूँ ना कि मुझे ये चीज़ लेनी है, वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होती है। और जिस वजह से मेरा प्लान चेंज हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं मिलता उसके अकॉर्डिंग, सब प्लान ख़राब हो जाता है। इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ सिंपल सोबर्स में ही रहूँ, बिकॉज घर में ही रहना होता है। और मोस्टली हमारे में क्या होता है कि शाम के टाइम रेडी होते हैं। सुबह भी हो जाते हैं, सुबह एक बार नहा के रेडी हो जाते हैं, फिर 1-2 घंटे बाद शाम के लिए रेडी होते हैं। हमारे में पहले क्या होता था कि हरियाणा वाले साइड ना कि दिन में कथा सुन लेते हैं, मतलब 2-2:30 बजे के आसपास कथा सुन लेते हैं। बट वहाँ पर क्या है कि 6, साढ़े 6 मोस्टली 6, साढ़े 6, 7 बजे कथा सुनते हैं। तो उस टाइम तक अंधेरा हो चुका होता है। और ये होता है कि हाँ भाई रेडी शेडी हुए हैं तो कोई एटलीस्ट हम किसी को देखे, कोई हमें देखे। मेन कथा में तैयार होकर जाना है। पिछली बार तो हम कहीं गए भी नहीं थे, लॉकडाउन था, हमने अपने घर में ही कर ली थी, मैंने, मम्मी ने, चाची ने। और इस बार देखते हैं बाहर जाना निकलना होएगा तो
तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद एंड लेट्स सी क्या आगे कवर अप होता है ब्लॉग के अंदर। मम्मी आई नहीं तो घर में बहुत बोरियत सी लग रही है, खाली खाली सा लग रहा है घर। पापा काम कर रहे हैं अपना, मैं ऊपर आ गई, मैंने कहा अपनी मैं वीडियो ही शूट कर लेती हूँ, मौसम अच्छा हो रहा है। तो चलो मिलते हैं, जब मैं वीडियो शूट कर लूँगी देन उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट कर लिया है अपना व्लॉग। कल से व्लॉग हम पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी एंड गेट बंद कर लिया मैंने आज। और आज मैंने वीडियो भी शूट करी, रिएक्शन वीडियो, एंड उसके बाद ही मैं अपना ये व्लॉग शेयर करूँगी। एंड हाँ तो अब ठीक है। तो कल मेरी हो गई तबीयत ज़्यादा ख़राब एंड रिलैक्स काफ़ी कर लिया है, अब है टाइम काम करने का। तो मैं सोचा कि भाई अब काम करना चाहिए। और कैसी लग रही हूँ आज बताना ज़रूर। अब मेरा मन करता है बिंदी लगाने का, पता नहीं जब से आप लोगों ने बोला। वैसे घर पर मुझे बोलते थे तो मैं नहीं लगाती थी, बट अब मेरा मन करता है, पता नहीं क्यों लगाऊं। बट ये नहीं कि मैं एक ही कलर की बिंदी लगाऊं, मेरे को डिफरेंट डिफरेंट कलर की बिंदी लगाना पसंद है। एंड मुझ पे इतने ही साइज की बिंदी अच्छी लगती है। कई लोग ना यहाँ पर बिंदी लगाते हैं, बट मैंने यहाँ पर लगाई तो अजीब लगता है, और मैं जब यहाँ लगाती हूँ ना बिल्कुल बीचों बीच, फिर मेरा लुक चेंज हो जाता है। कैसी लग रही हूँ मैं। और रिएक्शन शूट कर लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाया, एटलीस्ट मुझे गर्मी हो गई है। और कल मैं रात को मेडिसिन भी लेकर आई। देख रहे हो ना, जिस वजह से मेरा फेस भी खराब हो रहा है और मेरा पेट भी ठीक नहीं है। पता नहीं मैंने क्या खा लिया है ऐसा। वैसे तो मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, इतने दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, 3-4 दिन तो हो गए। फिर मैं रात को लेकर आई, दवाई लेकर आई, फिर मैंने कुछ शूट भी नहीं करा। देखा मम्मी की मेहंदी देखी आप लोगों ने, कितनी डार्क रची है ना। मुझे भी ऐसी रचेगी और जब मैं मेहंदी लगाऊंगी। बट मेरे एक ही हाथ पे लगेगी मेहंदी, दूसरे पे तो लगेगी ही नहीं। दूसरे पे सिंपल लगाना पड़ेगा, गोल गोल करके वाला। क्या कहते हैं उसे, अरे इसे एक बोलते हैं नाम, मैं कुछ भूल गई। एंड हाँ, मैं अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी ना कि मेरी मम्मी के शौक, मैंने कल मम्मी जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी, जो आपने देखा मेरा लास्ट व्लॉग, तो मैंने उसमें मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी आपके 3 शौक कौन से थे। 1-2 तो मुझे याद थे, तीसरा मैं भूल गई। तो उसमें तीसरा शौक था कि मम्मी को मेरी चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है। तो एक मम्मी को मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, एक रिंग्स पहनने का बहुत शौक है, और तीसरा चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है। बट सबसे पहले मैंने पूछा पापा से, मैंने कहा पापा मम्मी कल कौन सा बता रही थी शौक, कि 3 शौक कौन से हैं। पहले पापा ने कहा कि खाना खाने का शौक, तीसरा शौक मम्मी ने जो बताया। तो मैंने कहा एक तो मम्मी कह रही थी मेहंदी लगाने का शौक है, दूसरा कह रही थी मम्मी रिंग्स पहनने का शौक है, तीसरा शौक मम्मी ने कौन सा बताया था। पहले मैंने पापा से पूछा, पापा कहते खाने का शौक है। मैंने कहा नहीं खाने का शौक नहीं है, मम्मी ने कुछ और बताया था। क्या बताया था? फिर मम्मी से पूछा ब्लर क्यों हो रहा है। फिर मम्मी ने बताया कि मेरा, फिर पापा ने बताया कि चूड़ियां पहनने का शौक है। मतलब पापा को याद था और मैं भूल गई। देख लो, ये होते हैं मियाँ बीबी की बॉन्डिंग। मेरे पापा और मेरी मम्मी की बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है, टच वुड नजर ना लगे, बट हाँ वो मेड फॉर ईच अदर है, एक दूसरे के लिए। और आज गए मम्मी पापा की मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि पापा को जनवरी में एक पैरालाइज अटैक हो गया था, तब से पापा की मेडिसिन चल रही हैं। पहले मैं सोची थी मैं चली जाऊं, और बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है, और बस में ही जाना है, तो मैं नहीं गई। बिकॉज मैं बस में सफ़र नहीं कर सकती हूँ कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा भी नहीं कि मैं चलती हूँ। क्योंकि मैं कह रही थी कि मैं चलती हूँ, बट कल की देख के तबीयत, फिर मैंने बोला ही नहीं कि मैं जाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत और ना ख़राब हो जाए। और इन डेज में अगर तबीयत खराब हो गई एक बार तो रिकवर करना मुश्किल ना हो जाए, इस वजह से मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फेस ना अब पहले से कम हो रहा है ना। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे जरूर बताना कि मेरा फेस कम हो रहा है क्या। ये ब्लर क्यों हो रहा है इतना फेस, पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मेरा फेस थोड़ा कम हो रहा है। मतलब पहले ना यहाँ से ज़्यादा हैवी हो गया था। जब मेरी स्टार्टिंग की आप व्लॉग्स देखना, तो मेरा उसमें ना फेस मुझे यहाँ से हैवी लग रहा था, बट अब मुझे ठीक लग रहा है 2 दिन से कि मेरा फेस थोड़ा सा, ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क मुझे लगने लगा है कि मेरा फेस पर कम हो रहा है। एंड अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी पार्सल रेडी कर लेती हूँ अपनी फाइल्स का,
कि इसे कर लूँ कंप्लीट, या फिर क्योंकि मुझे मंडे या ट्यूसडे को करवाना है अपना पार्सल, जाने से पहले करवा दूँ इसलिए पहुंच जाए वहां पर तो मैं भी थोड़ा शांति भर जिंदगी जी लूँ। 2 महीने से, जुलाई से तो मेरी ऐसी वो लगी हुई है ना कि मुझे लगता है कि भाई फटाफट से, मतलब दिखना भी मुझे मंजूर नहीं है कि ये मुझे दिख भी जाए। मतलब मुझे टेंशन हो गया इनकी ना, इन फाइल्स की। तो ये जब तक जाएंगी नहीं तब तक मुझे शांति नहीं पड़ेगी, और तब तक मैं ऐसे ही टेंस रहूंगी कि इन्हें भेज दूँ, इन्हें भेज दूँ, क्योंकि इन पे भेजने में भी बहुत काम करना है। और जब मुझे मैडम ने एड्रेस दिया था वो मेरे से डिलीट हो गया। डिलीट क्या हो गया, फ़ोन चेंज किया ना तो उसके अंदर व्हाट्सएप बैकअप ही नहीं था, मैंने ऑन नहीं कर रखा था, तो जिस वजह से मैंने फ़ोन चेंज किया तो मेरे बैकअप में आया ही नहीं। तो दोबारा मैडम से लूँगी और फिर मैं मैडम को भेजूँगी। एंड लेट्स सी मम्मी पापा कब तक आएंगे। वैसे 2-4 घंटे तक आ जाएंगे, 12 बजे ही गए हैं। 1:30-2 बजे मैं उनको फ़ोन करके पूछूंगी एंड देन करते हैं कुछ। घर में फ्री हो जाती हूँ। वो आज हमारे बारिश भी बहुत आ रही, देखा ही होगा आपने वीडियोस में, और आज कल से चल रही है, मतलब बारिश तो ना कल से आ रही। कल मैं का जो व्लॉग देखा था तब हल्की हल्की थी, रात को बहुत ठंडा मौसम हो गया। कल तो हमने कूलर भी नहीं जलाया, कल हम पंखे में ही सोए। सुबह तक चलाया, फिर ठंड लगने लग गई। फिर मैं 5 बजे, मम्मी उठे 4:30-5 बजे, फिर मम्मी ने कूलर बंद कर दिया और फिर हम पंखे में रहे। आपके वहाँ पे क्या चल रहा है, मौसम का हालचाल ज़रूर बताना, और सब सेफ रहना। ये मौसम बहुत ख़राब चल रहा है सबकी सेहत के लिए, खांसी जुकाम बुखार, मतलब हर एक चीज़ वाला गंदा मौसम हो रखा है ये वाला। तो आप लोग ध्यान रखना, टेक केयर करना, ठीक है ना। तो लेट्स सी और क्या कवर अप करते हैं। मैं मिलती हूँ बाद में, एंड मैं थोड़ा अपना पैकिंग वगैरह कर लूँ इस पार्सल्स की, तो देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए मिलते हैं बाद में, बाय बाय। आ गई हूँ बाहर और आप देख ही सकते होंगे अपना काम कुम ख़त्म करके, और बारिश आ रही है बहुत, मतलब हल्की हल्की चल रही है बारिश ना, तेज़ नहीं आ रही। मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से, वैसे मैंने सुबह भी दिखाई थी, आप लोगों को देखा ही होगा। वैसे ही हल्की आ रही है, देख ही ले। तो मैं क्या दिखाऊँ अब। और मेरे को एक टेंशन हो रही कि मैं कल क्या पहनूँ। कल है रक्षाबंधन कल है रक्षाबंधन, और अभी तक मेरा कोई भी सूट रेडी नहीं है, बिकॉज मैंने ये सोचा था कि मैं सूट रेडी करवा लूँगी। इतनी अच्छी लाइटिंग आ रही है ना, ओह माय गॉड। तो मुझे ये लगा था कि मैं अपना सूट रेडी करवा लूँगी, और बट सूट वाली ने कहा है कि वो नहीं सिल सकती। वैसे मुझे स्टिचिंग आती है, बट मैं अभी नहीं सिलना चाहती। मैं सोचा कि मैं बाहर से सिलवा लूँगी, और मेरा कोई भी प्लानिंग नहीं है कि मैं कल क्या पहनूँगी। मेहंदी तो मैं लगाऊँगी जब मैं घर जाऊँगी, बट मुझे ये चाहिए था कि मेरा कोई सूट सिल दे, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं कल जीन्स ही पहन लूँगी, और क्या पहनूँगी। वैसे भी घर में ही रहना है, बट ये था कि एटलीस्ट मेरा सूट सिल जाता तो मैं पहन लेती। अब पॉसिबल नहीं है। एंड लोग मुझे कहते, एक मुझे लाइफ में आया, दीदी आपके टीथ पर क्या हो गया है। ये वाला टीथ ना मेरा ख़राब हो गया है। ख़राब मतलब कि उसमें ना, मतलब मैंने दिखवाया था मतलब टीथ वाले डॉक्टर से, डेंटिस्ट से, तो उन्होंने ये कहा है कि मतलब आफ्टर मैरिज पानी चेंज हुआ है ना झंगा का, तो उस वजह से इस पर मतलब क्लीनिंग करनी पड़ेगी इसकी। अगर आप चाहो तो इसकी क्लीनिंग करवा लो, अगर आपको क्योंकि ये ना पानी की वजह से ख़राब हो गया टीथ मेरा, और जिस वजह से ना ये आगे भी आ गया, हल्का सा आगे आ गया टीथ ना। वैसे टीथ में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हिलता विलता नहीं है, बट पानी ख़राब, मतलब पानी चेंज की वजह से ना इस टीथ के अंदर चेंज आ गया मेरे जो मेरे आगे के 2 टीथ ख़राब हो गए हैं। और इस पर अगर आप चाहो तो कैप लगवा सकते हो। मैंने कहा आप लगा, तो कहते हैं अभी इतना विजिबल नहीं हो रहा है, बट मैंने कहा मुझे दिखता है, आप लोग देखते हो कि मुझे नहीं दिखता, बट मुझे बहुत दिखता है ये। बट कहते हैं अभी आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप अभी रहने ही दो, अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहो तो करवा सकते हो, बट अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, बिकॉज़ अभी कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। अगर आप अभी करवा लोगे तो ऑब्वियस है वो अंदर ही अंदर ख़त्म होता चला जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं जस्ट क्लीनिंग करवा लूँगी, वो मैं घर जाके करवाऊँगी। हाँ, तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि हाँ टीथ के अंदर कुछ दिक्कत नहीं है। एक आया दीदी का लाइफ, इसका दांत, दीदी का दांत ख़राब सड़ गया, मतलब मेरे को यहाँ पे कहे सड़ेगा मुझे भी नहीं पता, कि आप लोगों को लगे मेरा दांत सड़ गया है। सड़ा नहीं है, पानी की वजह से ना चेंज हो गया है, तो टीथ चेंज हो गया है।
तो अब मुझे बस ये टेंशन हो रही कि मैं कल क्या पहनूंगी। मुझे बस सिंपल ही पहनना पड़ेगा, वरना आप लोग पूछते दीदी आप इतने मतलब ये तो रेगुलर है ना, जो तैयार वगैरह होंगी वो तो रेगुलर ही रहेगा, बट ये है ना कि एटलीस्ट बंदा सूट वगैरह पहना तो कुछ अच्छी लुक आ जाती है, मतलब अच्छा लगता है उस दिन रेडी होंगी तो। बट मैं वहाँ से कोई सूट नहीं लेके आई थी, मैंने कहा मैं उस प्लान से आई नहीं थी, मैंने कहा मैं थोड़े दिनों बाद ही चली जाऊँगी, बट अब मेरा भी मन नहीं करा मेरा खुद मन नहीं करा कि अभी मैं जाऊँ, एंड लेट्स सी नेक्स्ट मंथ जाऊँगी, पर जाना ज़रूरी है बिकॉज मेरा एक तो काम पे फ़र्क पड़ रहा है, और दूसरा है कि मेरे को वहाँ जाकर भी बहुत ऐसे काम करने हैं जो ज़रूरी हैं, और बहुत सारा काम है ऐसे। यहाँ तो रह के काम नहीं चल सकता ना, यहाँ पर मिलने आई थी, मिल ली हूँ, एंड एक टाइम के बाद तो जाना ही जाना है, हर लड़की को जाना पड़ता है भाई। शादी के बाद तो इतना देर जहाँ देर रहते हैं लोग पूछते हैं रिएक्शन में जो मैंने दिया है, भाई इतना देर रहते तो सबके क्वेश्चन होते हैं लड़की क्यों इतने दिन तक रह रही है, ये है वो है। मैं इसलिए इतना टाइम रह लेती हूँ, वैसे मेरी और सिस्टर्स नहीं रहती हैं इतना टाइम बिकॉज वो पास में है, मेरा ही दूर ज़्यादा है। अगर आप मतलब उनका है 2-3 घंटे का रास्ता है, और मेरा मेरे को 6 से 7 और कई बार 8 घंटे लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है ट्रेन पर कि जिस टाइम से हमें ट्रेन मिलती है सूटेबल है या नहीं। लेट्स सी, अब तो टिकट्स भी करानी, हम रिजर्वेशन ही करवा कर जाते हैं आते हैं, विदाउट रिजर्वेशन तो में से मिलती भी नहीं है ट्रेन पर टिकट्स। अब तो चाहे छोटी जगह भी क्यों ना जाना हो, 1-2 घंटे के लिए क्यों ना जाना हो, तब भी रिजर्वेशन करानी पड़ती है। तो अभी तक रिजर्वेशन भी नहीं हुई है, लेट्स सी क्या रहता है, एंड कब जाते हैं। काम मेरा मेन मुझे यह है कि मेरा काम वो हो रहा है, मैं प्रॉपर वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, बना रही हूँ बट जितना मतलब सब कुछ वहाँ पर मेरी अरेंजमेंट्स हैं और यहाँ पर कम है, तो इस वजह से। और मैं जाऊँगी और मेरी दूसरी बहन आएगी और मैं मिल नहीं पाऊँगी क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलो मैं तो अकेली हूँ, फिर भी मतलब मेरे साथ कोई बेबी वगैरह नहीं है, बट मेरी दोनों बहनों का मतलब बेबी हैं। अब पूछोगे तो मेरी 2 बहन, तो मैं बता दूं कि हम 3 बहनें हैं, 1 भाई है और मम्मी पापा हमारी पूरी फैमिली। तो दोनों बहनें हैं, एक दिल्ली में है, एक चंडीगढ़ में है मेरी, और सबसे दूर मैं सबसे दूर मैं। और उनको आने में टाइम मतलब कम लगता है, बट वो आते भी कम टाइम के लिए ही हैं बिकॉज उनके बच्चे हैं, उनके स्कूल्स हैं, उनकी पढ़ाई है, सब कुछ उनको करना पड़ता है। तो इसलिए वो बहुत सर्दियों में हम मोस्टली ज़्यादा टाइम रहते हैं, गर्मियों में इस वजह से नहीं रहते, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा है और इस वजह से इस टाइम यहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी। वो आने की सोच रही थी, जो मेरे से बड़ी है, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, मेरे 2 मतलब सारे भाई बहन मुझसे बड़े हैं, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, और वो आने के लिए कह रही थी बट हमने कहा कि अभी मत आ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे सफ़र करेंगे, बड़े तो कर लेते हैं बट मुझे लगता है कि मतलब उसमें सफिशेंट नहीं होगा क्योंकि उनके घर में अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग सब चीज़ें हैं और बच्चों को उस चीज़ की आदत भी होती है। कई बच्चे बाहर आ जाते हैं, मतलब क्या है ना कि हम भी ना कभी अपने मामा के घर, मामी घर, मतलब मामा के घर, नानी घर इतनी देर रुकते नहीं थे। हमें भी सेम वही आदत जो आज के बच्चों को है ना, उन लोगों को है कि इतनी देर उनका मन नहीं लगता। मेन मन की भी बात होती है, उनका मन नहीं लगता बिकॉज कोई छोटे बच्चे हैं नहीं यहाँ पर, इस वजह से। तो चलो मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत सारी बातें कर ली हैं आप लोगों से, बहुत कुछ शेयर कर लिया है, बाकी जो भी कुछ होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी शेयर आप लोगों से। होप सो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई व्लॉग के साथ, नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।